हेलो स्टूडेंट्स, आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आज 13वां दिन है। इस सीरीज़ में हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं जो 2022-23 का पेपर था। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। तो किससे मिलती है भागीरथी? जो नदी है, तो अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ पे आप लोग सत्यशोधक समाज कर लेंगे इस जगह पे। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो यहाँ उन्होंने ज्योतिबा फूले को कहा जा रहा है। तो ज्योतिबा फूले कहाँ दिया गया? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो क्रिकेट का मैदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला रणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो किस माह में मनाया जाता है ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है। तो जीएसटी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 22 है वो इन दशाओं में संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो इस जगह क्या फिल किया जाएगा? बचत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पूरा क्या हो जाएगा? व्यक्तिक प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो किसके विविध रूप हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं और 3 अतिरिक्त मजदूर किसी तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं, तो किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो वे प्रचंड बेरोजगारी से पीड़ित हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किसमें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसको? सीवी चंद्रशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो प्रदूषण जो है औद्योगिक विकास की हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है, मतलब कि किस कलर का कर देता है? तो नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। तो मुख्यमंत्री। इसे क्या फिल किया जाएगा? मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 11.8% था। इस जगह 8 कर लेंगे।
तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है। तो 1/10वां भाग है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्यौहार है। तो ये कैसा त्यौहार है? तो जैन त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? महामस्तकाभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने भरतनाट्यम में अनेक पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो 10 अंक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? तो संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सत्रिया नृत्य डैश से प्रेरित है? तो असम का जो सत्रिया नृत्य है वो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो बुखार जो है जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन करें। संकेत क्या है? कृषि प्रक्रिया। इस जगह कृषि दिया गया है। तो खाना, बुआई, जोतना, छिड़काव, इनमें से विषम का चयन करना है। तो बुआई भी कृषि से संबंधित है, जोतना भी कृषि से संबंधित है, छिड़काव भी कृषि से संबंधित है, लेकिन जो खाना है वो कृषि से संबंधित नहीं, तो यही विषम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनगणना संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? तो NPR का पूर्ण रूप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। तो ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो हैलोजन की तरह कौन व्यवहार करता है? हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है? तो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सागा दावा बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू का संबंध असम से है। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पंथ निर्मित होते हैं? तो 2 पंथ निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला में हुई थी। किसकी स्थापना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है? सदस्यों का कार्यकाल बताना है कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितने केजी होता है? तो पुरुष के लिए 7.26 केजी और महिला के लिए 4 केजी होता है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? मूल कर्तव्यों के। ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, उसमें सारी क्लासेस डाली जा चुकी हैं 12 दिनों की, उसमें चारों शिफ्ट कंप्लीट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो जो निजी क्षेत्र हैं वो 60% औषधालय चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए? तो 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राधा श्रीधर ने 2018 में डैश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। किसने? राधा श्रीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1934-35 से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है? तो टीम के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? तो कितने परसेंट को? तो 75% आबादी को सब्सिडी वाला खाद्य प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्य कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत आता है? तो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी समशीतोष्ण के कारण सर्दियों के महीनों में डैश उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? तो जो वर्षण होती है वो मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो निछालन जो है वो अपघटन का दूसरा चरण है। ऑप्शन ए सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो हैदराबाद रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे एमीटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डाटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्षा वंचित क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो ये सभी चीज़ें सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत की जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। आज आपके 13वें दिन के चारों शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।